हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का बेहतरीन टॉपिक है मेटालॉइड और एलॉयज। मेटालॉइड का मतलब ये होता है कि उपधातु, उपधातुएं और मिश्र धातुएं। पिछली वीडियो में आपने देखा धातु और अधातु दोस्तों, तत्वों को मुख्य तत्व भागों में बांटा गया था, धातु और अधातु। पिछली वीडियो में आपने देखा। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने चाहने वालों को और लाइक कर दीजिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको शून्य से लेकर शिखर तक लेके जाएंगे। प्रयास मेरा यही है कि आप संतुष्ट हो, आप एक कदम सबसे आगे हो, आपको वो जानकारी हो जो अन्य सामान्य लोग ना जानते हों। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है उपधातु। उपधातुओं को इंग्लिश में कहते हैं मेटालॉइड गाइज। ध्यान देंगे, मेटालॉइड। मेटालॉइड को हम कहते हैं उपधातु। उपधातुएं वे होती हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाए। गाइस ध्यान दीजिएगा, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए। अर्थात सिंपल वे में हम कहें कि कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कुछ में नहीं होता है। अगर इसे हम अपने परिभाषा के रूप में बताएं तो हमने बताया था कि धातु वे होती हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु वे होती हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि धातुओं में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। लेकिन अगर हम बात करें उपधातुओं की तो उपधातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो धातुओं से कम और अधातुओं से ज़्यादा होती है, यानी कि इन दोनों के मध्य होती है। इसलिए इसे हम मेटालॉइड कहते हैं। उपधातु। उपधातुएं वे हैं जिसमें धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएं। सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें आपके एग्जाम्पल ही हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो बोरान है। क्या नाम है इसका? बोरान। ध्यान दीजिएगा, बोरान आपका मेटालॉइड है। इसके साथ साथ आपका जर्मेनियम है। जर्मेनियम जिसे हम कहते हैं Ge। इसके अतिरिक्त आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन Si। उसके साथ साथ आपका है सबसे ज़्यादा आपका पूछे जाने वाला जर्मेनियम और सिलिकॉन है। आर्सेनिक है आपका। आर्सेनिक का ध्यान रखेंगे। आर्सेनिक AS हो गया। एंटीमनी हो गया Sb। इसके अतिरिक्त आपका टेल्यूरियम हो गया। टेल्यूरियम गाइस ध्यान देंगे, टेल्यूरियम Te। इतने जो आपके हैं ये मेटालॉइड है। ध्यान देंगे, कुछ लोग को सिर्फ यही एग्जाम्पल याद है जर्मेनियम और सिलिकॉन, लेकिन आपको सब याद होना चाहिए। बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये आपके जो हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आपका पोलोनियम भी है, लेकिन पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। तो आप उपधातुओं में इतने को याद कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे उतने ज़्यादा आपका फायदा होगा। पहले शुरुआती में जर्मेनियम और सिलिकॉन अधिक पूछे जाते थे, अब आर्सेनिक, एंटीमनी को उठा लिया, कभी कभी टेल्यूरियम पूछ लेता है। एग्जाम में दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, उसमें से आपको पहचानना होगा। तो मान लीजिए ये दोनों नहीं दिया है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ज़्यादा फेमस है, इसके अतिरिक्त और अन्य कोई दे दिया है, तो हम तो ये कहते हैं कि आप पूरा याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं मिश्र धातुओं की, एलॉयज। मिश्र धातुएं क्या है गाइज, जिसे हम एलॉयज कहते हैं। सिंपल वे में कहें तो मिश्र धातुएं जो होती हैं वो धातुओं का गलित रूप है, यानी कि विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गलित अवस्था में जब हम धातु और अधातु या धातुओं को मिलाते हैं तो उसका मिश्रण समांगी होना चाहिए। तो सिंपल वे में कहें कि धातुओं के गलित अवस्था में मिलाने पर जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम मिश्र धातु या एलॉयज कहते हैं। परिभाषा ज़्यादा माने नहीं रखती गाइस, ध्यान देंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यदि आपके जानते हैं तो जान लीजिए एक कदम आगे। जैसे पीतल है, सबसे फेमस है पीतल जिसमें आपका कापर मिला है और जिंक मिला है गाइस, ध्यान देंगे, कापर प्लस जिंक। यहाँ देखेंगे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, पिताजी से आप समझ जाएंगे कि पी से आपका पीतल हो गया, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। इसीलिए आप याद रखेंगे कि पिताजी जो आपके हैं, यानी कि पिताजी आप कह सकते हैं, ये तांबा और जिंक से मिलकर बने हैं, यानी कि पीतल।
सिंपल वे में आपको याद रखना है कि पीतल, कापर और जिंक, या कापर ही तांबा है गाइस, ध्यान रखेंगे। जिंक को जस्ता भी कहते हैं। कापर जो है Cu और जिंक है Zn। कापर का परसेंट आपका 80 है और जिंक का परसेंट 20 है। कहीं कहीं 70-30 आपको मिल जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होंगे आप। इसके बाद आपका कांसा है, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। कांसा भी मिश्र धातु है गाइस, ध्यान देंगे किसका किसका। कांसा जो आपका है कापर और टीने का है, कापर और टीना। स्टेनस भी इसे कहते हैं, इसे आप तांबा कह सकते हैं, कापर को तांबा, और इसे स्टेनस आप कह लीजिए। स्टेनस टिन है या आप टिन ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अतिरिक्त आपका है रोल्ड गोल्ड गाइस, ध्यान देंगे। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जिसे देहातों में कहते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जो आपका है, इसे कृत्रिम सोना कहते हैं। कृत्रिम सोना का ध्यान रखेंगे, जो मतलब शादी ब्याह में बड़ा बड़ा नौलक्खा हार पहनते हैं, वो कृत्रिम सोना होता है। देहात में अपने रोल्ड गोल्ड कहते हैं। रोल्ड गोल्ड किसका बना होता है? कापर प्लस एल्युमिनियम का, ध्यान देंगे। कापर प्लस एल्यूमिनियम, ये गजब कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत कम लोग को पता है। रोल्ड गोल्ड का जो वो है, ये आपका कापर इसमें हो जाएगा 90% और एल्युमिनियम आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10% का, ध्यान रखेंगे। ये रोल्ड गोल्ड हो गया। इसके अतिरिक्त आपका जर्मन सिल्वर है, जिसमें सिल्वर नहीं होता है। कापर है, निकिल है, क्रोमियम है। इसके अतिरिक्त आपका नाइक्रोम है, सबसे बेहतरीन तो आपका नाइक्रोम है, जो विद्युत हीटर का तार होता है और विद्युत इस्त्री के जो तार होते हैं, स्प्रिंग की तरह जो लपेटे लपेटे होते हैं, वो नाइक्रोम होते हैं। नाइक्रोम में आपका छिपा है निकिल प्लस क्रोमियम। निकिल प्लस क्रोमियम का ध्यान देंगे। निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु जो है वो नाइक्रोम है। सबसे सिंपल में यदि आपको बताएं और भी एडवांस आपको, तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो वीडियो के एट लास्ट में तो हम तो बताएंगे ही। ये नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम की बनी है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं गाइज, जो आपका है टांका। अब कहेंगे टांका क्या होता है सर? ये टांका का मतलब होता है शोल्डर, जिससे वेल्डिंग करते हैं। जो वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग नहीं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो करते हैं, ट्रैक्टर टाली वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े यंत्रों को। वाइट कलर का होता है, थोड़ा सा मोड़ के मारते हैं, चिरे चिरे से होता है। तो टांका जो आपका है, ये आपका बना होता है लेड और टीन का, पीबी और SN का। ये आपको ध्यान रखेंगे, लेड और टीना। पीबी आपका लेड हो जाएगा और SN स्टेनस कह लो चाहे टिन कह लो। और इसी के आज आपके बने होते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार भी आपके इसी के बने होते हैं, लेकिन उसमें कुछ % मात्रा फेरस की भी रहती है। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हो गई गाइज। मिश्र धातुएं क्या हैं? धातु या आधातु, या धातु प्लस धातु, मतलब आधातु भी मिला सकते हैं और धातु मिला सकते हैं। सिंपल में कहें, धातु और अधातु के गलित अवस्था में मिलाने पर जो ठोस प्राप्त होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, एलॉयज। मिश्र धातु में पहला एग्जाम्पल आपका पीतल है, कापर प्लस जिंक से मिला है। कांसा है, कापर और टीने से। रोल्ड गोल्ड है, कापर एल्युमिनियम के साथ। नाइक्रोम है, निकिल और क्रोमियम। इसके बाद टांका है, शोल्डर आप कह सकते हैं, PVSN है, और इसी के फ्यूज तार बने होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद गाइज हम ध्यान देते हैं, एक स्पेशल टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम में, या कहें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अभी IAS PCS में पूछा गया था 2019 का ये प्रश्न है कि अमलगम क्या है गाइज। मतलब उसमें दिया था ऑप्शन में, आपको बताना था अमलगम किसका विलयन है। अमलगम। अब आप ये सोचेंगे सर अमलगम क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मेटल में जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मेटल में गाइज ध्यान देंगे, वो आपका पारा। तो आप ध्यान देंगे कि पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है साधारण ताप पर। तो इसमें ध्यान रखेंगे फेरस व प्लेटिनम को छोड़कर, ये ध्यान देना है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। फेरस व प्लेटिनम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं पारे में घुल जाती हैं। अन्य सभी धातुएं पारे में घुल जाती हैं। पारे में घुलने के बाद जो विलयन बनाती हैं गाइज, उसे हम कहते हैं अमलगम। सिंपल में है, पारा जो कि एक द्रव धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयरन और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं उसमें घुल जाती हैं। घुलने के बाद जो विलयन बनाती हैं गाइज, वही अमलगम है। अमलगम किसका विलयन है? पारे का और कोई X धातु का। क्योंकि कौन सी धातु घुली है तो हमें पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है
कि फेरस और प्लेटिनम को छोड़कर। तो ये गाइज आपका अमलगम हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। यदि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के दिखा दीजिए, मुझे इसमें दिक्कत है। मैं श्योर हूँ उस पर वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। चलिए, जय हिंद, जय।